कला कभी किसी चीज की मोहताज नहीं होती। अगर किसी भी व्यक्ति में कला और हुनर है तो वह अपने इस हुनर और कला से किसी भी मुश्किल सफर को आसान बना देता है। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने अब से करीब 12 साल पहले एक रेल हादसे में अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि कला किसी भी चीज की मोहताज नहीं होती। अगर किसी भी व्यक्ति में कला और हुनर है तो वो हर एक मुश्किल सफर को आसान बना देता है। नमस्कार, आदाब। मैं नदीम सैफी और मेरे YouTube चैनल नदीम सैफी सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप मुझे इतना सारा प्यार और स्नेह दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो एक ऐसे लड़के की है कि जिसके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन वो अपनी कला से हर एक मुश्किल सफर को भी आसान कर रहा है। इस वक्त मैं उसी अमन ठाकुर के घर पे मौजूद हूं और आप मेरे पीछे जो तस्वीरों में ये मेडल देख रहे हैं, ये अमन ने महज 18 साल की उम्र में ये हासिल किए हैं। अमन को डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग और खेलों में बहुत ज्यादा रुचि है, जिसके चलते उसने ये सारी चीजें हासिल की हैं। अब मैं बिना देरी किए आपको अमन के पास ले जाना चाहता हूं और अमन को दिखाना चाहता हूं कि अमन किस तरह से अपना रोज स्कूल का काम करते हैं, दिनचर्या का काम करते हैं, अमन किस तरह से पढ़ाई करते हैं। आप ये जो लड़का देख रहे हैं, इसका नाम है अमन ठाकुर। अमन ठाकुर की जो उम्र है वो 18 वर्ष की है और अमन ठाकुर अपने दोनों हाथों से देखिए किस तरह से लिखता है, जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं। अमन ने कभी ये महसूस नहीं किया कि उसके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन फिर भी अमन लगातार अपनी जो आगे की मंजिल है उसको तय कर रहा है। अब मैं अमन से भी बात करूंगा। अमन मेरे साथ मौजूद हैं। अमन, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी उम्र उस समय क्या थी जिस समय ये हादसा हुआ? उस समय मेरी उम्र 5.5 साल थी। तो ये हादसा कैसे हुआ? उस समय अंकल मेरे मम्मी पापा जी मेरे साथ नहीं थे जब ये ट्रेन एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ 2010 में। और उस समय मेरी बड़ी मम्मी और बड़े पापा मेरे साथ थे। तो एक्सीडेंटली हम लोग दिल्ली से लखनऊ सफर कर रहे थे ट्रेन में। बट जो ट्रेन में बेसिकली 3 से 4 स्टेप्स होते हैं, उसमें एक सीढ़ी नहीं थी। तो बाई चांस ऐसे जब ट्रेन स्टार्ट होती है उसमें झटका लगा और मैं तुरंत ही नीचे आ गया। और जो काफी सारे लोग थे वहां पे, उनके कंफ्यूजन की वजह से मैं समझ नहीं पाया कि वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसी डिप्रेशन और डिस्ट्रेस में आके मैंने अपना लेफ्ट वाला पैंक पहले हाथ आगे रख दिया। उसी वो ट्रेन के जो व्हील से वो पहले कट गया। तो सेकंड टाइम जब मैंने अपना दूसरा हाथ, मैंने सोचा इसे हटा लूं, जैसे मैंने इसे दूसरा हाथ रखा तो सेम उसी में वो चिपक गया और उसी वजह से दूसरा भी हाथ कट गया। अमन, आपकी जो उम्र है इस समय 18 वर्ष है और जब ये घटना हुई थी तो ये उम्र उस समय आपकी 5.5 साल की, यानी कि 12 साल पुरानी ये घटना है। जी। तो कभी आपने ये महसूस किया कि भी मेरे दोनों हाथ नहीं हैं? आप स्कूल जाते हैं, आप मार्केट भी जाते होंगे, कभी ऐसा रियलाइज किया कि भी मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, लोग मुझे किस नजरिए से देखेंगे? देखिए, मैंने कभी ऐसा अपने बारे में नहीं सोचा, अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आने दी। मैं एक हमेशा पॉजिटिव रहा। मैं सोचता हूँ रोड पे मैं जा रहा हूँ, मुझे 4 लोग ज़रूर देखते रहते हैं, अरे इस बच्चे के पास दोनों हाथ नहीं, कैसे खाता होगा, कैसे लिखता होगा। पर आई नो ऑल द थिंग्स। आज मुझे मेरे माता-पिता जी ने इतना काबिल बना लिया है कि मैं अपने के अलावा मैं दूसरों के लिए भी स्टैंड अप कर सकता हूँ। और कोई काम है नहाने के लिए, खाने के लिए या पढ़ने से या लिखने के लिए, मैं सभी काम को करने के लिए मतलब सक्षम हूँ। अच्छा, किस चीज में आप ज्यादा रुचि रखते हैं? अगर रुचि की आपकी बात करें, आपको आगे चल के बनना क्या है? देखिए, आगे मैं चल के यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, जो मेरे डैड का ड्रीम है। मैं चाहता हूँ एक अधिकारी पोस्ट पे बैठूँ और जनता की मदद करूँ, लोगों की दिक्कतों को जानूँ, उनकी परेशानियों को समझूँ और उसे अपना समझ के उनके लिए मतलब मैं वो परेशानियों का हल करूँ मैं। इतने सारे मेडल आपने हासिल किए हैं, किस-किस क्षेत्र में ये सब मेडल हासिल आपने किए? मैं मिस्टर यूपी 2020 हूँ, मिस्टर 2021 एनसीआर मॉडल हूँ, ऑल इंडिया पेंटिंग एंड डांसिंग टॉपर हूँ। हमारे यहाँ के सेंट्रल मिनिस्टर जो संसद है डॉक्टर महेश शर्मा जी ने अभी मुझे ऑल इंडिया पेंटिंग टॉपर होने के बाद उन्होंने मुझे 50,000 रुपए की राशि देकर सम्मानित किया था। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2022 से मुझे नवाजा गया है। ऑल इंडिया से साउंड मैन ऑफ द अवार्ड। अब तक मेरे पास 27 नेशनल अवार्ड्स, 13 स्टेट्स अवार्ड, ऑल इंडिया 300 समथिंग अवार्ड्स आर टोटली देयर। तो जैसा कि अमन बता रहे थे कि कभी भी उन्होंने इस चीज़ का मलाल नहीं किया कि उनके दोनों हाथ नहीं हैं, उसके बावजूद भी लगातार वो अपनी ऊँचाइयाँ छू रहे हैं। अमन, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर जैसे आपको कभी कहीं जर्नी करनी पड़ती है, आपको अकेले भी जाना पड़ता होगा, उस समय आप इन सब चीज़ों की कठिनाइयों से कैसे निकल पाते हैं?
देखिए, ऐसे बेसिकली बहुत जगह होता है क्योंकि फादर जो है वो जॉब में बिज़ी होते हैं और मम्मी थोड़ा-सा उनकी तबीयत वगैरह नहीं ठीक होती है और छोटा भाई स्कूल इंसिडेंसेस में और अपनी लाइफ में बिज़ी रहता है, तो हर जगह मोस्टली मुझे अकेले ही जाना पड़ता है। देखिए, कोई हैंडल बॉय या किसी प्रोग्राम में कोई हेल्प मिल गया, वैसे मिल गया, बाकी मैं सेल्फ खुद चीज़ों को नहाना, खाना या लिखना, पढ़ना या बैग में चैन लगाना या कोई सामान रखना या उठाना और जूते पहनना, क्योंकि देखिए विदाउट मुझे सिर्फ़ 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, एक शर्ट की बटन लगाने में और शूज़ की लेस वो करने में। तो मोस्टली मैं शर्ट्स और वैसे लेस वाले शूज पहनने को अवॉइड करता हूँ। टी शर्ट्स और बेली शूज इस टाइप में समथिंग में पहनना मतलब ज्यादा पसंद करता हूँ जिसमें अपने आप को फील रिलैक्स्ड फील करता हूँ। अच्छा अमन, जब आप फ्री होते हैं तो आप क्या सोचते हैं? किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं? देखिए, मैं जब फ्री होता हूँ तो मैं मोस्टली मैं सत्य डांसिंग और ये सब मेरा पैशन है, बट मैं इस दुनिया के बारे में थोड़ा सा सोचना अपने आप को पसंद करता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ज्यादा ध्यान देता हूँ, राजनीति को समझने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग जो है एक संस्था चलाते हैं अपनी मम्मी के नाम से जिसमें हम लोग गरीब बच्चों की मदद करते हैं उनके एजुकेशन को लेके। देखिए, हम अभी इतने अफोर्डेबल नहीं कि हम हर किसी को पैसे से मदद करें। हमसे जिस भी तरह उनकी मदद हो पाती है, चाहे उनको एजुकेशन है या किसी ट्रस्ट के थ्रू हम उनको देना चाहते हैं, जैसे आपको थ्रू उनको मदद करनी थी हम उनसे मिलवा देते हैं। मतलब इन सब कामों में मुझे ज्यादा थोड़ा सा रुचि रहती है। तो आपका जो सपना है, अगर सपने की बात करें तो आपने अभी बताया कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है और देश हित के लिए सेवा करनी है। जी। कितना इसके लिए आप पढ़ाई करते हो? दिन में कम से कम मैं 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी मतलब अपने आप को समय देता हूँ, जिसके अंदर मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ, अलग-अलग लिटरेचर्स हैं, कल्चरल्स बुक्स हैं, इंडिया के बारे में जानना, न्यूज़पेपर रीडिंग, इन सब चीज़ों को मैं जानना चाहता हूँ। अभी इसी ईयर मैंने 12th पास्ड आउट करा है फ्रॉम द विश्व भारती पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा से। अभी मैं रिसेंटली जनरल नॉलेज और इन सब की क्लासेस को अटेंड कर रहा हूँ और मेरा जो ड्रीम है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। इस ईयर मैंने उसमें ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है। तो इस साल से जो ग्रेजुएशन है वो 4 सालों का हो गया है। तो इस साल मैं 4 इयर्स पहले अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा। जब मैं मेरा लास्ट 4th ईयर रहेगा उसी वक्त मैं दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट से, जो दृष्टि के ऑनर है मिस्टर दिव्य कीर्ति सर जी, हमने इनसे जाना है इनके इंस्टीट्यूट के बारे में। इन्होंने मुझे ऑफर दिया कि आप हमारे यहाँ आइए, पढ़िए और समझिए। तो 15 मंथ का इनके यहाँ कोर्स होता है जो यहाँ मुझे इस चीज के लिए प्रीलिम सिविल और इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रिपेयर देंगे। आने वाली युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आने वाली युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जिन लोगों के पास दोनों हाथ हैं, हर चीज से काबिल हैं, वो चीज नहीं कर रहे हैं, एक बार उस चीज को उठें, सोचें, दिक्कतों को समझें। आज दिव्यांग बच्चा किसी से कम नहीं है। जो दिव्यांगता है वो हमारे दिमाग में है, ना कि हमारे शरीर में है। अगर अपने दिमाग से ही स्वस्थ अपने आप को महसूस करते हैं तो हम हर जगह से स्वस्थ है। तो मैं आज की जो हमारे युवा भाई बहन है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, डेडिकेशन अपने अंदर रखें, पेशेंस रखें, क्योंकि इस दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं है। इफ वी हैव द टैलेंट, अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो हमारे पास सब चीज है। तो यही कहना चाहता हूँ, प्रूव योरसेल्फ कि आपके अंदर वो चीज है और आप वो चीज कर सकते हो। ये थे हमारे साथ अमन ठाकुर, और अमन ठाकुर की बातों को आपने बहुत बारीकी से सुना होगा। अमन ठाकुर ने खुद अपनी ज़बानी बताया है कि वो आगे चल के देश की सेवा करना चाहते हैं और लोगों को एक बहुत बड़ा, जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको एक बहुत बड़ा जो है संदेश इन्होंने दिया है कि कभी भी अपने हौसलों को दबा के नहीं रखना चाहिए। समाज क्या कहता है उसकी परवाह किए बगैर आपको आगे बढ़ता रहना चाहिए। एक नई कहानी के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर रखिए और अपने बच्चों पर खास ध्यान रखिए। नमस्कार, आदाब।